हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने अगेन नए एक फैक्टर के बारे में जो कि कंसिडर किया जाता है। और वो फैक्टर क्या है देखते हैं। ये मेरे ख्याल से 4th नंबर का फैक्टर है, डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग एरिया। डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग एरिया। अब यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, किसी भी टाइप का अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, है ना, तो जो आपका सराउंडिंग एरिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो एयरपोर्ट की एक्टिविटीज होती है ना, तो एयरपोर्ट की एक्टिविटीज बेसिकली नॉइज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और वो कई बार ये नॉइज बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल हो जाती हैं आपके एयरपोर्ट के सराउंडिंग के जो भी नेबर्स हैं, है ना, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है ना। बहुत सारे लोग तो जैसे रेलवे स्टेशन के बगल में रहते होंगे तो वो इस चीज को अभी फील कर सकते हैं। बट सेम जब हम बात करें एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट के अंदर जो भी एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरियाज हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल हो जाते हैं नॉइस पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जो भी रेसिडेंशियल एरियाज हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, उनको हम एयरपोर्ट के प्रॉक्सिमिटी से अवॉइड ही करते हैं कि थोड़े से दूर ही रहें। बहुत सारे इनके जोनिंग के रेगुलेशन हम इम्पोज्ड करते हैं और करने चाहिए भी, ताकि हम एक लैंड का एक सही तरीके से एक कंट्रोल वे में यूज कर सकें। और वो कौन से लैंड जो कि एडजेसेंट है एयरपोर्ट से, भाई जहां पे हमें एयरपोर्ट बनाना है उससे जो आसपास की जो लैंड है वही अफेक्ट होंगे। तो उसके लिए हम कुछ जोनिंग रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, कुछ चीजों को इम्पोज करते हैं, ताकि जो भी भविष्य में आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दूर हो सकें, है ना। मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी हमने बात की है कि जो एयरपोर्ट को हम लोकेट करते हैं ज्यादातर वो सिटी से दूर करते हैं, है ना। हालांकि हालांकि आजकल जो हमारे इंजीनियर्स हैं बहुत कोशिश करते हैं, कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि कम से कम आवाज आए। बट अगेन इतना बड़ा डिवाइस तो नहीं कहूंगा, इतना बड़ा एक प्लेन है, उसकी कुछ ना कुछ तो आवाज आएगी। उसका इंजन इतना बड़ा नॉर्मल गाड़ी से आता है ना। तो नॉर्मल एरोप्लेन्स की बात एक सेकंड के लिए अपन हटा दें, तो जब हम बात करते हैं जेट एयरक्राफ्ट्स की, तो उनमें तो और ज्यादा साउंड होता है। अभी आपने देखा होगा, कभी आप जाते होंगे देखते होंगे जब जेट एयरक्राफ्ट्स के या फिर 26 जनवरी 15 अगस्त में तो कितनी आवाज होती है। या फिर नॉर्मल एरोप्लेन्स की भी बात करें, हेलीकॉप्टर्स की, तो जब कभी भी वो हमारे घर के अगल बगल से निकलता है तो हम लोग ऊपर देखने लगते हैं, उसकी आवाज इतनी ज्यादा होती है जबकि उसकी डिस्टेंस कितनी ज्यादा दूर हो रही होती है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन सारी चीजों से बचने के लिए ये एक फैक्टर हम कंसिडर करके चलते हैं, ताकि हमारा जो भी इकोनॉमी है या फिर फंक्शन है, ऑपरेशन है, कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाए, नॉइज मिनिमाइज हो जाए, और कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट और जो भी चीजें हैं वो एक तरीके से सेफ निकल के आ जाए। तो ये एक फैक्टर था जिसकी हमने बात की। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।